बद्रीनाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के पावन चरित्र, जो देव दुर्लभ हैं। कल सायंकाल के पूर्व प्रसंग में परमहंसों के सूर्य आचार्यपाद श्री सूर्य जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। गंगा जी के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण होगा। परम आनंद और भक्ति को भगवान की प्राप्ति हुई। महापापी धुंधकारी की कथा आपने सुनी। भागवत कथा से धुंध मोक्ष हुआ। कथा श्रवण करने की विधि श्रवण करी। नियम की हमें क्या करना है। यहां से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में प्रवेश किया। वैसे तो विद्वानों ने अनेक भागवत के मंगलाचरण में 108 अर्थ बताए। भागवत का मंगलाचरण प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से किया गया। विद्वानों ने तो अनेक अर्थ निकाले, क्योंकि मुख्यतः ब्रह्म सूत्र से भागवत का मंगलाचरण किया। पहला मंत्र है ब्रह्म सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और द्वितीय मंत्र है जन्माद्यस्य यथा। तो भागवत का पहला श्लोक जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र से किया गया। ब्रह्म सूत्र से क्यों किया? ये ब्रह्म संबंध कराने में समर्थ है प्रभु की कथा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में सहयोग प्रदान कराने में समर्थ है प्रभु की कथा। इसलिए ब्रह्म सूत्र से भागवत का मंगलाचरण प्रारंभ किया। मंगलाचरण किसको कहते हैं? बोले जिसमें मंगलमय आचरण है। जिस क्रिया के द्वारा भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिले, उसी क्रिया का नाम मंगलाचरण है। संतों को भोजन भंडारा कराना, भूखे को भोजन देना, ये मंगलाचरण है। भगवान के मंदिर की परिक्रमा में झाड़ू पोंछा करना, ये मंगलाचरण है। जिस क्रिया में मंगलमय आचरण हो, उसी क्रिया का नाम मंगलाचरण। तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करना ये मंगलाचरण है, क्योंकि भगवान का चिंतन करना मंगलमय होता है। जिसमें मंगलमय आचरण है उसको मंगलाचरण कहते हैं। आप भले ही बाजार में जा रहे हैं और बाजार में नाच गान हो रहा है, खा पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप वहां से निकले, पंसारी की दुकान से पूजा की सामग्री ला रहे हैं, तो वो सामग्री लाना भी मंगलाचरण हो गया। क्योंकि पूजा किसकी करने जा रहे हैं? भगवान की। किसके लिए? भगवान के लिए। आप आटा खरीदने जा रहे हैं, कथा हो रही है, भागवत कथा। आटा चाहिए, मैदा चाहिए जलेबी के लिए, तो ये मैदा खरीदना भी मंगलाचरण है। क्योंकि उसमें चिंतन, संतों का भोजन, भगवान को भोग लगेगा, संगत भोजन करेगी,
मंगलमय आचरण है, इसको भी मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगलाचरण में सबसे पहले जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया है श्री वेद व्यास जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुना। तो बोले जन्माद्यस्य यतः, जिन भगवान का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ, जन्म आदि यस्य यतः, आदि शब्द लगा है, और जिन भगवान ने जन्म से लेके अपनी लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया। तो किसी ने कहा कि वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म थोड़ी हुआ है, वो तो कंस के जेल में भगवान भय, जेल में भगवान पैदा हो गए, पैरे वारे सब नींद में सो गए। तो न्याय ने एक सुयुक्ति बताई, तर्क आया कि घर को घर नहीं कहते। न्याय ने एक सुयुक्ति दी, बोले वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ। बोले कैसे हुआ, भगवान तो जेल में जन्म ली। तो बोले नहीं, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी साथ में हो उसको घर कहते हैं। भाई गृहिणी के बिना तो वो आश्रम है, गृहिणी हो उसको घर कहते हैं। तो बोले ना ग्रहम ग्रह मिथ्या हो गृहिणी ग्रहम उच्यते इति न्याय है ना। न्याय ने सिद्ध कर दिया कि घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी साथ में है उसको घर कहते हैं। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति, जिन वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। तो वसुदेव गृहे जाते, वसुदेव गृहे जाता, भगवान के घर वसुदेव के घर में ही हुआ है। फिर आदि शब्द लगा है, आदि शब्द का तात्पर्य क्या है, जैसे भोजन आदि, वस्त्र आदि। आदि शब्द का मतलब आगे और कुछ कहा जा रहा है। तो जिन भगवान ने जन्म से ही अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिया। माता देव की वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन करा देना, उनको कहना कि हमें गोकुल ले जाओ, वहां से कन्या को ले आओ। वसुदेव जी को पता थोड़ी था, भगवान ने ही तो कहा है चतुर्भुज रूप धारण करके। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। अद्भुत शक्ति प्रकट हुई है। और उन्होंने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी वहां से कन्या को ले आए और लाला को सुलाया। फिर आगे शब्द में चारथे स्वभिज्ञाः स्वराट, स्वभिज्ञाः अभिज्ञा निपुणा, कंस वंचनादिषु अभिज्ञाः निपुणाः, जो कंस आदि दैत्य दानवों को मूर्ख बनाने में बड़े कुशल हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। स्वराट, चारथे स्वभिज्ञाः स्वराट। स्वराट कहते हैं जो बाल सखाओं के बीच में बैठ के सुशोभित हो रहे। स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराट, जो बाल सखाओं में बैठ के सुशोभित हो रहे। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाएं आएंगी, उसमें विस्तार से बताया जाएगा स्वराट किसको कहते हैं। भगवान बछड़े चराने जाते हैं तो भोजन नहीं ले जाते हैं। 12 बजे भूख लगी, सो श्री दामा से कहा भैया तीनों भोजन करेंगे, तू अपनो भोजन लाया होगा। बोलो हाँ कन्हैया। बोले आज मैं अपना भोजन लाया, वो भूल गए हो। बोले ठीक है। मधुमंगल बोला ना कन्हैया मेरो भोजन करियो, मेरी मैया ने नहाए धो के बढ़िया कचौड़ी बना के लाया। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा बल तो सखा, सब कहने लगे मेरा भी करियो मेरा भी।
अच्छा बोलो भैया लड़ो मत, हम सबको भोजन करें। 12 बजे बछड़े जमुना जल पी करके बैठे थे। अब सबरे ग्वाल वाल कहें मेरा भोजन कर। भगवान ने कहा अच्छा तुम लड़ो मत, सब लोग बैठ जाओ चारों तरफ, और बीच में हम बैठ जाते। चारों तरफ बैठ गए, अब बीच में कन्हैया। अब सब कहें कि मेरी तरफ मुंह करो। अब पीठ तो कहीं होएगी, मुंह कहीं, सब बोलेगी ना मेरी तरफ मुंह करो। अब कन्हैया ने ऐसा रूप धारण किया कि सबरे ग्वाल वालन को ऐसे लग रहे हो जैसे कन्हैया का मुख मेरी तरफ ही, ऐसा रूप धारण किया। 4 थे सुभिज्ञा सुराट। सुभिज्ञा निपुणः कंस वंचनादिषु स्वेषु गोपेषु राजते इति सुराट। जो बाल सखाओं के बीच में सुशोभित हो रहे हैं उनको सुराट कहते हैं। 4 थे सुभिज्ञा सुराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि जो ब्रह्मा है उनको भी मोहित करने में बड़े कुशल हैं भगवान। यानी ब्रह्म सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है वो भी भगवान की बाल लीलाओं को देख के व्यामोहित हो गए कि माखन चोरी क्यों करी, गैया क्यों चराई। भगवान थे, एक जगह बैठ के सब कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं। मुह्यन्ति यत्सूरया। और ब्रह्मा जी की तो बात क्या है, बड़े बड़े संत विद्वान भी, तत्वज्ञानी ब्रह्मवेत्ता भी व्यामोहित हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार कन्हैया की कथा लीला का। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक के तीसरे पाद में भगवान की बांसुरी का चमत्कार किया है। तेजो वारी मृदाम। जब कन्हैया बांसुरी बजाते हैं तो कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। जो निरंतर अव्याहत गति से बहने वाली यमुना का प्रवाह पत्थर की भांति रुक जाता है। और जो गिरिराज गोवर्धन है वो कन्हैया की बांसुरी को सुन के आर्द्र होकर के पिघलने लगते हैं। ऐसा चमत्कार कन्हैया की बांसुरी का। सूर्य शीतल लगने लगता है, चंद्रमा उष्णता देने लगता है, गैया घास चरना बंद कर देती है, बछड़े अपनी मां का दूध पीना बंद कर देते हैं। दूध पीते समय कन्हैया की बांसुरी सुनते हैं तो कान चढ़ा के देखते हैं कि ये बांसुरी कहाँ बज रही है। उनका मुख का दूध कंठ में ही रुक जाता है, ना अंदर निकलते हैं ना बाहर उबलते हैं। ऐसा चमत्कार कन्हैया की बांसुरी का है। तेजो भारी मृदाम यथा विनिमयो। तेजो, तेज माने सूर्य। सूर्य शीतल लगने लगता है, चंद्रमा उष्णता देने लगता है। जल में थल और थल में जल की विपरीत स्थिति हो जाती है। ऐसा चमत्कार कन्हैया की बांसुरी का है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं। ये भगवान की यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये अमृषा सत्य है भगवान की लीला।
यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये त्रिसर्ग लीला अमृषा सत्य है। कौन कौन सी त्रिसर्ग? भगवान पृथ्वी पर, श्री कृष्ण पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे, 11 साल गोकुल और वृंदावन, और 14 साल मथुरा, 25 और 100 वर्ष द्वारिका। ये त्रिविध लीलाएं भगवान ने सत्य करके कही। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये अमृषा सत्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध लीलाएं की हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, जो भगवान अपने प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित हैं। स्वेन धाम्ना, उनको किसी के पावर हाउस से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं। जिन भगवान ने अपने प्रकाश के प्रकाश से निरस्त कुहकम, बड़े बड़े अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, पूतना, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, बड़े बड़े राक्षसों के कपट को ध्वस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। ऐसे निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण कमलों में धीमहि ध्यायेम, हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सत्यम परम धीमहि कहा। किसी ने कहा कि सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? अरे भगवान श्री कृष्ण का कथामृत है, कृष्ण की कथा है, तो कृष्णम परम धीमहि कहते। बोले नहीं, कृष्णम परम धीमहि कहते तो इसमें संप्रदायवाद हो जाता। कृष्ण भक्त कहते हमारा ग्रंथ है, हम किसी को नहीं पढ़ने देंगे, ना कथा सुनाएंगे। तो बोले राम का नाम लिख देते, रामम परम धीमहि। तो बोले फिर राम वाले कहते कि हमारा ग्रंथ है, तो बोले शिव जी का लिख देते, शिवम परम धीमहि। शिव जी वाले कहते हमारा ग्रंथ किसी को नहीं देंगे। बोले भगवान की कथा तो जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए शिव भी सत्य हैं, राम भी सत्य हैं और कृष्ण भी सत्य हैं। इसलिए सत्य की दुहाई दी है, सत्य की वंदना की है। अब जिसका जो इष्ट है, अपने इष्ट का ध्यान करके भगवान की कथा सुने, क्योंकि भगवान की कथा सबके लिए है। जैसे भगवान सबके लिए हैं, वैसे उनकी कथा भी सबके लिए। भगवान के चरणों में और भगवान की कथा में कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई वर्ण विशेष की बात नहीं, किसी अवस्था विशेष की बात नहीं। ये तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब मानव वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत कथा है। सबको सुनने का अधिकार है। इसलिए सत्य की वंदना की। और तो और सत्य ही सार्वभौम है, क्योंकि सत्य सर्वव्यापक है, विभु। तो सत्य की वंदना की, क्योंकि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज विंस। हमेशा सत्य की विजय होती है। तो सत्यम परम धीमहि कहा। और तो और चोर लोग जो चोरी करते हैं, वो भी सत्य की दुहाई देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे 4 लोग चोरी करने गए, उन्होंने खूब सारा धन लूटा, सोना चांदी, हीरे। एक गन्ने के खेत में जाके बैठ गए लूट के। बोले भाई देखो, संसार के लिए हम बड़े ठगिया हैं, चोर हैं, झूठा है, लेकिन यहाँ सब 1/4 सत्य सत्य कह करके हिस्सा बांटो। सुई की नुक्की के बराबर भी कोई ज्यादा नहीं लेगा। तो सत्य की वंदना वो भी करते हैं, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो 1/4 सत्य सत्य हिस्सा बांटो। वो चोर सत्संगी थे, इसलिए वो सत्य सत्य बांट लिए, नहीं तो आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। ऐसे 4-5 चोर जो है चोरी करने गए। चोरी करने गए। अब चोर की कथा है तो चोरों की भी कथा पहले हो गई।
तो चारों चोर 5 चोर थे, सो वो चोरी करने गए। घर जैसे ही पहुंचे सो जिस घर में घुसे उसमें 6 आदमी थे और ये थे 5 चोर। वो भी धींग रहा थे, अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजे। सो 5 चोरों को दबोच लिए और दे मार हाथ पैर जो है ढीले कर दिए। अब तो वो हाथ पैर जोड़े, भैया किसी से कहना मत, अब तुम्हारे यहाँ जीवन में कभी नहीं आएंगे, भागो यहाँ से। सो भागे, जाके दूर खेत में आधी रात के गन्ने के खेत में पड़े रहे। अब हाथ पैर सूजे पड़े, पिटाई के मारे चलना मुश्किल। उसमें से एक चोर था जो कम पिटा था, तो वो 4 आना पैसा छुपा लाया था, मुंह में दबा लाया था। तो बोले भाई ऐसा करो, कोई तेल वेल लाओ जी, पैर की सुताई हो जाए तो चलने फिरने लायक हो जाए। सो वो एक गिलास उठा लाया था चोरी से, पीतल का। वो फूल वाला गिलास होता है ना, पहले चलते थे पीतल के फूल वाले गिलास। नीचे उनका स्टैंड में भी कम से कम 2-3 अंगुल स्टैंड गहरे होते थे। तो उस गिलास में वो तेल लेने गए दुकान पर। सो वो 4 आना का तेल लाया, वही तेल चोट ठीक करने का, और एक बार मालिश कर दो चोट ठीक हो जाती है। तो उसने पूरा गिलास भर लिया और तेल बच गया थोड़ा। बोले भाई 4 आने का पैसा का तेल फुल भर गया, गिलास तुम्हारा थोड़ा बचा है। तो उसने उस गिलास को उल्टा करके वो बोले इसमें कर दो। वो गिलास जो था ना नीचे स्टैंड, उसमें जो गड्ढा होता, बोले बाकी इसमें कर दो तेल। सुबह उसमें लेके आ रहा था ऐसे। अब चलते चलते जैसे गन्ने के खेत में आया तो चोरों से कहा देखो बहुत तेल आया, इतना ज्यादा था कि बहुत आ गया। तो बोले कहाँ है? बोले इतना ही सा है। बोले और इस तरफ है। तो जितना था उसको उल्टा करके देखा, वो और गिर गए। बेचारे चोर बड़े चिल्लाए, दुखी भाई, जैसे तैसे महीना 2 महीना में ठीक हो पाए। तो चोरों की ये हालत होती है। लेकिन सत्य की दुहाई वो भी देते हैं कि भैया दुनिया के लिए चोर हैं, लेकिन बराबर हिस्सा बांटो, सत्य सत्य का, क्योंकि सत्य सार्वभौम है। बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण भागवती ही प्रमाण है। बोले क्या? बोले भगवान जब माता देवकी के गर्भ में आए तो देवता कारागृह में जाके भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आपका चलना भी सत्य, आदि में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में सत्य। तीनों कालों में सत्य स्वरूप परमात्मा आप ही तो हैं। इसलिए सत्य की वंदना की। जब हम आप नहीं थे तब भी भगवान थे, हम आप हैं तब भी भगवान हैं, और हम आप नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी दिव्य बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा करके समस्त भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों दो, वो तीनों मोहे नहीं, छुपे कौन की ओट, छुपे कौन की ओट। वृंदावन बंसी बजी, तीनों लोग मोहित हो गए। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई है कि सब मोहित हो गए। इसलिए बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल। ऐसी अद्भुत बांसुरी भगवान बजाते हैं, सब अपनी अपनी चाल भूल जाते हैं और भगवान की शरणागति में बांसुरी के साथ नृत्य करने लगते हैं। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है,
सोनी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। ताली बजा के समाधि शंभु छूट गई, ब्रह्मा को समाधि शंभु छूट गई। गाय शंभु त्याग लग पार्वती रूठ गई, गाय शंभु त्याग लग पार्वती रूठ गई। हंस मुख गावे वो चलावे न मान है, हंस मुख गावे वो चलावे न मान है। सोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल, सोनी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। बांसुरी बजावे जल तेरी मेरी चाल है, बांसुरी बजावे जल तेरी मेरी चाल है। सोनी यशोदा मैया तेरो नंदलाल, सोनी यशोदा मैया तेरो नंदलाल। कान्हा गैया चराता है, ग्वालों को लेके कान्हा गैया चराता है। लूटे लूटे दही माखन चुराता है, लूटे लूटे दही माखन चुराता है। लूटे लूटे दही माखन चुराता है, लूटे लूटे दही माखन चुराता है। हंस मुख गावे वो चलावे न मान है, हंस मुख गावे वो चलावे न मान है। सोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल, सोनी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। बांसुरी बजावे चले तेरी मेरी चाल है, बांसुरी बजावे चले तेरी मेरी चाल है। सोनी यशोदा मैया तेरो नंदलाल, सोनी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। लेके कान्हा माखन चुराता है, बाल वालों के तने माखन चुराता है। लूटी लूटी दही माखन चुराता है, लूटी लूटी दही माखन चुराता है। हंसे मुख गावे वो चलावे देना मान है, हंसे मुख गावे वो चलावे देना मान है। सोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल,
यशोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल। बांसुरी बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। यशोदा मैया तेरो नंदलाल, यशोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल। कृष्ण लाल की, नंद के लाला की। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंदलाल। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोल बंसी अरे की जय, बोल श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर के समस्त ग्वाल वालों को, समस्त गौओं बछड़ों को, मोर पपी हाथी तुर सबको व्यामोहित कर देते हैं। बड़ा चमत्कार कन्हैया की बांसुरी में। इसलिए सत्य की वंदना की। दूसरे श्लोक में पात्रता का वर्णन किया है भागवत में। विषयश्च अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम। भागवत में किसका प्रयोजन किया? बोले परम धर्म का निरूपण किया है। अत्र परमो धर्मा निरूपणम। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया। तो इस भागवत के द्वितीय श्लोक में पात्रता का वर्णन किया। हम कैसे बने जिससे हमें भगवान की कृपा मिले और हम कृपा के पात्र बने। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। हम भगवान के कैसे पात्र बने जिससे हमें भगवान की कृपा मिल जाए। तो बोले ये हमें पात्रता अवश्य लानी चाहिए। तो क्या पात्रता है? बोले सिंगनी का दूध किसी सोने के बर्तन में ही टिकता है। यदि आपका बर्तन ठीक नहीं है तो वो दूध फट जाएगा। तो हमारा दूध सुरक्षित रहे, फटे ना, तो ऐसा कौन सा पात्र है? तो बोले हृदय रूपी पात्र में भागवत कथामृत रूपी दूध को धारण करें, रखें। तो बोले कैसे रखें? बोले फटेगा नहीं। बोले नहीं। क्यों? बोले जो पात्र साफ सुथरा है उसमें दूध कभी फटेगा नहीं। यदि कोई बर्तन पात्र जो है खट्टा हो, गंदा हो, धुला नहीं हो, तो उसमें दूध फट जाएगा। आप किसी खट्टे बर्तन में दूध रखें तो वो फट जाएगा। यदि आपने बढ़िया मांझ करके गिलास पात्र कपड़े से पोंछ के उसमें साफ सुथरा करके दूध रखा तो उस दूध
कई दिनों तक चलेगा, सुरक्षित रहेगा। उस दूध की आप खीर बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध है मलाई बना सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और यदि किसी खट्टे बर्तन में, गंदे बर्तन में दूध रख दिया, वो फट गया, तो फटे हुए दूध का कुछ नहीं बनता, बिगड़ जाता है। ना चाय बनती, ना कॉफ़ी, ना खीर, ना किसी काम आता है। दूध फट गया तो बोले ये हमारा हृदय रूपी पात्र है, ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक ये भागवतम अमृत रूपी दूध रुकेगा नहीं, फट जाएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि निर्मत सराणाम सताम, बोले अपने हृदय से ईर्ष्या को हटा दें तो ये हृदय रूपी पात्र ठीक हो जाएगा। निर्मत सराणाम सताम, मत्सता कहते हैं ईर्ष्या को। और जब तक ये ईर्ष्या रहेगी हृदय में तब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए ईर्ष्या किसी को नहीं छोड़। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नीचे से लेके ऊपर तक ये सबको ग्रस लेती है। तो इससे कैसे बचें? बोले इससे बचना भी जरूरी है। तो बोले शरणागति रहस्य जान जाएं, अपने आप को सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें। राम कथा में कथा आती है सुंदरकांड में, महाराज जी सुनाएंगे, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। तो राम कथा में श्री हनुमान जी को जब श्री रघुनाथ जी ने भेजा, पाछे पवन तनय सिर नावा, और देखिए जामबान थे, गब गबाक्ष दधि मुख के हरि सुग्रीव अंगद, किसी को मुद्रिका नहीं दी भगवान, हनुमान जी को दी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माय। अरे उससे पहले हनुमान जी तो ताकत में भी आगे थे और बूढ़े थे, मतलब बड़े समझदार थे। कहते कि तुम ले जाओ अंगूठी, उनको नहीं दी। पाछे पवन तनय सिर नावा, बोले जो धैर्य है, तितिक्षावान है, उसको ही दे सकते। तो हनुमान जी गए माता सीता का पता लगाने। माता सीता पता लगाने के लिए गए तो उनको कई देवियों से भेंट करने पड़ी। सबसे पहले तो माता जी मिल गई, सुरसा नाम है इनकी माता। देखें ये हनुमान जी रघुनाथ जी का काम करने में समर्थ हैं कि नहीं है। सो सुरसा ने जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, कंपटीशन चला। तो चलते चलते बराबरी पे रहे हनुमान जी। बाद में सुरसा माता ने सत जोजन ते आनंद कीना, तो हनुमान जी ने तो अपनी बुद्धि से काम लिया। बोले अकल बड़ी क्या भैंस? बोले महाराज वैसे तो भैंस बड़ी है लेकिन अकल तो अकल ही। तो हनुमान जी बुद्धि में तो अग्रगण्य है ही। सो हनुमंत लाल जी ने बुद्धि लगाई। सत जोजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, और मांगा विदाता ही सिर। माता जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम श्री रघुनाथ जी का कार्य करने में समर्थ हो जाओगे। आशीर्वाद, सबसे पहला आशीर्वाद तो रघुनाथ जी का मिला। फिर माता जी का, सुरसा माता देवताओं की माता ने दिया। आगे चले तो एक रावण ने सुचालित अपनी मायाविनी शक्ति से एक राक्षसी को पैदा कर दिया। तो राक्षसी का ये भाव था कि जो ऊपर उड़ने वाले जीव जंतु हैं सबको परछाई पकड़ के और खा जाया करती थी। जैसे आजकल स्वचालित अस्त्र शस्त्र चल गए कि चारों तरफ मिसाइलें लगी, किसी दूसरा देश का मिसाइल छोड़ता है तो वो आकाश में ही तोड़ देते हैं, उसको काट कर देते हैं। तो रावण ने अपनी मायावी शक्ति से लंका की सुरक्षा के लिए चारों तरफ दैत्य राक्षसियां बैठा रखी थी कि लंका के ऊपर कोई आता है, अटैक करता है, कोई भी जीव जंतु जाता है ऊपर उड़ के तो उसको खत्म कर देगा। तो हनुमान जी जैसे गए तो वो एक राक्षसी थी जो परछाई पकड़ के खा जाया करती थी। तो वो राक्षसी ने हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही किया। तो हनुमंत लाल जी ने देखा नीचे मुड़ के, तो अरे ये तो कोई उपद्रवी तत्व है। सो हनुमान जी नीचे खींचे चले आए, जानबूझ के देखें तो पास में जाके क्या है। तो 1-8 किलोमीटर ऊपर होंगे। सो हनुमान जी अब नहीं खींचे, वहीं रुक गए। अब उसने खूब ताकत लगा दी, पसीना आ गया राक्षसी को, पूरी मायावी शक्ति लगा दी। हनुमान जी ना हिले ना डोले। हनुमान जी थोड़े से ऊपर उठे, सो वो परछाई पकड़ के वो खुद उठती गई ऊपर। अब
आधा किलोमीटर ऊपर उठाई हनुमान जी ने और एकदम से ढीला किया तो धड़ाम से नीचे गिर, लेकिन बेहोश हो गई। हनुमान जी ने देखा कि देखें इसके साथ थोड़ा खेल करें। बेहोश हो गई तो थोड़ी देर में होश आ गया, तो फिर परछाई पकड़ने लगी, सो खींचने लगी। तो हनुमान जी खींचे आए और जैसे खींचे चले आए तो हनुमान जी ने कहा देखें अब जरा इसको। ऊपर से ही हनुमान जी ने एक मुष्टिका का घूंसा लगाया, सो राक्षसी फैल गई, खत्म हो गई। राक्षसी तो मर गई लेकिन उसकी परछाई रह गई। ये राक्षसी क्या है? ये मानव के समुद्र जैसे विशाल हृदय में जो ईर्ष्या रूपी राक्षसी बैठी है, जब तक ये नहीं मरेगी तब तक ये हृदय रूपी पात्र शुद्ध नहीं होगा। और जब हृदय शुद्ध नहीं होगा तो भगवान के स्थान कैसे बनेगा? सुतीक्ष्ण जी ने हृदय में भगवान को बिठाया था, क्योंकि हृदय में तो भगवान ही बैठते हैं। एक स्थान है, एक कुर्सी है, एक कुर्सी पे एक ही आदमी बैठता है। तो ये हृदय रूपी कुर्सी पे चाहे ईर्ष्या को बिठा लो चाहे भगवान को। तो जब तक ये समुद्र के मानव के समुद्र जैसे विशाल हृदय में जो ईर्ष्या रूपी राक्षसी है, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक ये हृदय विशुद्ध नहीं होगा। इसलिए जब हृदय विशुद्ध हो जाता है तो जिस भक्त के हृदय में संकल्प होता है कि हमें भगवान की कथा सुनने जाना है, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आके कैद हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृत भी, सद्यो हृदय अवरुद्ध माने कैद हो जाते हैं। और फिर वो भक्त चाहे कि मैं भगवान को निकाल दूं हृदय से, नहीं निकल सकते। और भगवान चाहे कि मैं निकल जाऊं, नहीं निकल पाते, क्योंकि जिसका हृदय विशुद्ध है भगवान उसी हृदय में बैठते हैं। ऋषि अगस्त्य का सुश्र से जाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। तो विशुद्ध हृदय में भगवान आ जाते हैं। तो जब भगवान चाहें कि मैं निकलूं हृदय से, नहीं निकल पाते, और भक्त चाहे कि मैं निकाल दूं, नहीं निकाल पाते। ऐसे गोपी जमुना जी के किनारे बैठी, जमुना जी के किनारे बैठी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए। नारद जी आकाश रूप में मार्ग से देख रहे थे कि ये गोपी 2 घंटा से बैठी है, 3 गागर रखे पानी की, और ये पता नहीं है तो सास से लड़के आई होगी या सास ने मारा होगा। अक्सर कछु बात हो तो सास बहू पर बात आती, होता भी है लेकिन सब जगह नहीं होता। अब नारद जी ने सोचा हो सकता है या पति से रूठ के आई होगी या यहाँ क्यों बैठी 2 घंटा से। सो नारद जी आए तो गोपी से कहा, गोपी क्या बात है, तुम क्यों बैठी हो यहाँ? तुम्हें अपने घर का काम नहीं करना? ये 3 गागर पानी की भरे रखी जमुना तट पे। गोपी की बात सुन के नारद जी चकित रह गए। बाबा मैं ना तो रूठ के आई, ना हमारे घर वालों ने हमें कोई परेशान करे, मैं तो जा जमुना ते प्रार्थना कर रही हूँ। कहा, बोले जमुना ते कह रही हूँ कि जमुना पटरानी तू तो कृष्ण की पटरानी है, या कन्हैया को अपने पास धर राख, जाने मेरे घर को काम काज बंद कर रखे हो, या कि मारे में काम काज ना कर पाऊँ, ये मेरे हृदय से ना निकले, या सो मेरे हृदय से तू ले ले, जमुना अपने संग में रख ले, मैं प्रार्थना कर रही हूँ नारद बाबा। नारद जी बोले, धन्य है गोपी, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी, सारा जगत त्रिभुवन जिस परमात्मा की चरण रज को चाहता है और वो तुम्हारे हृदय से नहीं निकल रहे। धन्य है गोपी तेरी भक्ति, प्रणाम करके चले गए। तो ये है जब जिसका हृदय विशुद्ध हो जाता है तो भगवान हृदय से नहीं निकलते। इसलिए गोपी ने बहुत प्रार्थना करी, भगवान नहीं निकलते, क्योंकि जिस हृदय में ईर्ष्या नहीं है ये किसी को नहीं छोड़ती। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, अरे बोले कल तो हमारे से उधार मांगता था, आज इतना बड़े पैसे वाला हो गया। जो ही अपने से ऊपर उठता हुआ देखा, सो ही उसकी परछाई पकड़ के खींचना और गिराना शुरू किया। इसी वृत्ति का नाम है ईर्ष्या। जब तक ये ईर्ष्या नहीं हटेगी हृदय से, तब तक कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम नहीं हो।